चलो भाई, तो फिर करते हैं शुरू। देखो, आईटीआई करना चाहते हो आप किस में? ड्रॉट्समैन में। मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल। आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप सोच रहे हो कि आईटीआई करोगे किस में? ड्रॉट्समैन में, राइट। तो डोंट वरी गाइस, ये दो एक्चुअली दो ब्रांच में होती है। सिविल में भी कर सकते हो, मैकेनिकल कर सकते हो। दोनों में से आप किस में करोगे? ड्रॉट्समैन में किस में आपको करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए? इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, जॉब कैसे मिलती है, सरकारी प्राइवेट कहाँ कैसे क्या करना पड़ता है, वो सब आपको बताने वाला हूँ मैं आज के इस वीडियो में, राइट। तो डेफिनेटली अगर आपने मूड बना लिया अपना डॉटमैन से, राइट, अपना आईटी करने का सोच रहे हो, तो कोई बात नहीं, ये आप सही वीडियो पे एकदम आए हो। हम पूरी जानकारी कलेक्ट करेंगे आज, पूरा सब कुछ एकदम निचोड़ कलेक्ट करेंगे आईटीआई डॉट्समैन के बारे में। वेलकम टू इंजीनियर एक्स। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम आईटी डॉट्समैन होता क्या है। सिविल में और मैकेनिकल दो तरह के होते हैं, राइट। देखो, ड्रॉट का मतलब क्या होता है पहले ही समझो। ड्रॉट का मतलब होता है कि कुछ बनाना, कुछ डिज़ाइन करना, कुछ लिखना, राइट। सिंपल इसका मतलब ये होता है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, राइट। तो पहले हम पढ़ते हैं। इंग्लिश देके भागना मत, ठीक है, चुपचाप मेरे साथ जोर से पढ़ो, राइट। अ सिविल ड्रॉट्समैन प्रिपेयर्स टेक्निकल ड्राइंग फॉर बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, डैम्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, राइट। इतना बहुत है पढ़ने के लिए। अब मैकेनिकल ड्रॉट्समैन क्रिएट टेक्निकल ड्राइंग फॉर मशीन्स। अब आपको शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ मैं। शुद्ध हिंदी का मतलब क्या है? एक सिविल ड्रॉटमेंट, अगर आप सिविल से करते हो आईटी ड्रॉटमेंट से, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक ड्राइंग बनाना सीखते हो किसकी? बिल्डिंग्स की, ब्रिज की, रोड की, डैम की, ड्रेन सिस्टम की, इन सब की क्या ड्राइंग आप बना सिविल में। अगर आप मैकेनिकल से करते हो, राइट, आईटी मैकेनिकल ड्रॉटमेंट से करते हो, वहाँ पे आप ड्राइंग बनाते हो किसकी? आप कंपोनेंट्स की ड्राइंग बनाते हो। मैकेनिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ड्राइंग बनाना आपको सिखाया जाता है। फिर कहाँ काम करते हो आप? कंस्ट्रक्शन में, पीडब्ल्यूडी, म्यूनसिपल बॉडीज़ में, राइट, अर्बन प्लानिंग में। यहाँ पे आप यहाँ पे काम करते हो, राइट। बट ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन आप समझो कि आप सिविल से अगर कर रहे हो तो सिविल वाले जो बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन, उनकी ड्राइंग बनाओगे आप। मैकेनिकल से अगर कर रहे हो आप तो मशीन्स की ड्राइंग बनाओगे, राइट। वो आपको यहाँ सिखाया जाएगा, राइट। तो अगर आप करना चाहते हो तो आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको क्या, एलिजिबिलिटी क्या, आपको क्या होना चाहिए? योग्यता आपकी 10वीं पास आप होने चाहिए साइंस मैथ के साथ। आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। 2 साल का ये पूरा आईटीआई है, 4 सेमेस्टर इसके अंदर है। आप थोड़ी प्रैक्टिकल सब इसके अंदर ही होगा 4 सेमेस्टर के अंदर। एनसीबीटी द्वारा यहाँ पे आपको क्या एक एग्ज़ाम कराया जाता है, एआईटीटी इसको बोलते हैं हम लोग, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। वो आपको देना होगा ये पूरा सेमेस्टर ख़त्म करने के बाद। तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। तो कुल अगर आपको समराइज़ करूँ मैं, 4 स्टेप में आपकी पूरी आईटीआई की जर्नी होगी यहाँ पे। पहले आप एडमिशन लोगे आईटीआई में जाके, वहाँ फिर आप ट्रेनिंग वेनिंग करने के बाद क्या करो, ट्रेनिंग करोगे आप, वहाँ पे सीखोगे सब कुछ, है स्किल गैप करोगे, सर्टिफिकेट लोगे। सर्टिफिकेट मतलब कि आईटीआई पास करने का। उसके बाद आपको जो स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एआईटीटी का। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। ये एग्ज़ाम जब आप पास कर लोगे, ये एग्ज़ाम पास करने के बाद ही क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एनटीसी का, राइट। आपको एनटीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप किसी जॉब में जाके अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या स्किल, कौन सी स्किल को मास्टर करते हो आप? मैंने आपको पहले बता दिया। वैसे अगर सिविल से कर रहे हो आप तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग, राइट, ड्राफ्ट टूल, स्केल, सेट, स्क्वायर, राइट। सिविल ड्राइंग का ये है फ्लोर प्लान्स, एलिवेटर, साइट लेआउट्स, क्रॉस सेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये बनाओगे आप। फिर ना मैकेनिकल में आप वही मशीन के पार्ट्स वगैरह बनाओगे, ऑटोकैड में ड्राइंग बनाओगे आप सिस्टम के ऊपर, राइट। सिंपल ये चीज़ें आप सीखने वाले हो इसके अंदर, राइट। इन शॉर्ट अगर कहें आप तो, अगर आप सिविल से करते हो, सिविल डॉटमेंट से आईटीआई करते हो, तो बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड वोड, इन सब की ड्राइंग आप प्रिपेयर करोगे। और अगर आप मैकेनिकल डॉटमेंट से करते हो तो आप मशीन टूल्स, इक्विपमेंट्स, इनके क्या ड्राइंग आप प्रिपेयर करोगे, राइट। आप ड्राइंग पढ़ना सीख भी जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिलेंगी, डब्ल्यूडी में, स्टेट पीडब्ल्यूडी मिलती है आपको, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिन्हें बोलते हैं, यहाँ मिल सकती है। इंडियन रेलवे में आपको जॉब मिल सकती है, अर्बन म्यूनसिपल बॉडीज़ में आपको जॉब मिल सकती है, डिफेंस, एचएएल एंड डीआरडीओ वेल, यहाँ सब जगह अप्लाई कर सकते हो। जब आपको एनटीसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, तो आप जहाँ भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी आईटी बेस पे, वहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। प्राइवेट जॉब में भी आपको, प्राइवेट अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली बाई चांस आपको, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन फर्म ज्वाइन कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। कैड आउटसोर्सिंग ओवरसीज, मतलब कि बाहर भी, विदेश में भी अगर आपने कैड वर्ड सीख लिया, आपको आता है, तो विदेश में भी आप काम करने के लिए जा सकते हो, राइट। तो ये प्राइवेट फर्म है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती ना यार। आप गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिली तो आप क्या जॉब नहीं करोगे, राइट। तो प्राइवेट जॉब यहाँ पे आप कर सकते हो, ओके।
सो करियर रोड मैप अगर आपका डिफाइन करें तो ये 5 स्टेप के अंदर आपका करियर पूरा डिफाइन हो रहा है। आप क्या करोगे, पहले स्टार्ट करोगे क्या, अपने जूनियर डॉटमेंट अपने एनसीबीटी द्वारा एनटी सर्टिफिकेट होल्डर हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपने एग्जाम सब दे लिया, आपने आई सब कर ली, फिर आप करोगे 1 साल की अप्रेंटिसशिप। ये अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, आइदर गवर्नमेंट कॉलेज से करो, आप प्राइवेट कॉलेज से करो, आपको अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आप डॉटमैन मतलब एज अ जूनियर सीनियर काम करोगे, 3 से 5 साल तक काम करोगे, आप ड्राइंग बनाना सीखोगे, ठीक है, सिखाओगे, ये सब काम आप करोगे। जब आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप एक डिज़ाइनर बन जाते हो। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा भी साथ में कर लिया, बीटेक साथ में कर लिया, राइट, तो क्या बन जाते हो, तो आप क्या बनते हो, कैड डिज़ाइनर बन जाते हो, एक इंजीनियर बन जाते हो आप, राइट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कुछ ग्रेजुएशन या कुछ भी किया है तो, ठीक है। और 10-12-20 साल 15 साल काम करने के बाद फिर आप क्या करते हो, फिर आप बन जाते हो डिज़ाइन हेड, राइट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जर्नी है, बट अनटिल अनलेस कि आपने यहाँ पे कुछ एडिशनल अपने एजुकेशन की हो या अपना जो पर्सनैलिटी है, अपना जो स्किल्स है, उस हिसाब से आपने डेवलप यहाँ पे किया हो। अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ये ग्रीन वाला देखोगे तो आपके सिविल के लिए, रेड वाला मैकेनिकल के लिए, ठीक है। मैकेनिकल ऑलवेज थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हो स्टार्टिंग में तो आपकी सैलरी लगभग लगभग 10 से 20 हज़ार तक जाएगी, राइट। अगर प्राइवेट जॉब में जाते हो आप, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हो स्टार्टिंग में तो आपकी सैलरी 10 से लेके 25 हज़ार तक जा सकती है आपकी, राइट, ठीक है। और आपको जब 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी सैलरी 40 हज़ार तक जा सकती है आराम से। और जब कैट डिज़ाइनर बन जाओगे, 8-10 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो आपकी सैलरी आराम से 60-70 हज़ार तक चली जाएगी। और वहीं आप अगर कहीं विदेश में जाके जॉब करते हो, बाहर गल्फ कंट्री में जाके जॉब करते हो, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी 50 हज़ार से लेके 1 लाख तक जा सकती है, राइट। तो इतना अर्निंग पोटेंशियल है आपके ITI के डॉटमैन में, राइट। सो आपको ITI क्यों चूज़ करनी चाहिए, पहले मैं आपको अपना बताता हूँ, अपना मेरा फंडा क्या है। देखो, आपके पास पैसे कम हैं, आपको जॉब जल्दी चाहिए, राइट, आपको ड्राइंग व्राइंग बनाने में बड़ा मज़ा आता है, आपके खानदान में कोई दादा पापा कोई आपके PWD में है, राइट, जुगाड़ लगानी है, राइट, पढ़ने में एकदम बकलोल हो आप, बिल्कुल ठीक है, आपको पढ़ना वढ़ना बिल्कुल आता नहीं, मन नहीं करता आपका, कॉलेज आपके पास में, तो आप ITI कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसे वैसे का कोई दिक्कत नहीं, करो मस्त, जॉब मिलती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो क्यों करनी चाहिए, क्योंकि द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। पहले भाई हर इंजीनियरिंग में हर पुल का मशीन का ड्राइंग बनता है, तो वहाँ पर आप फाउंडेशन में आप जॉब करते हो, राइट। कैड वैड आप सीख लेते हो, कैड वैड के आपको सर्टिफिकेट, तमाम सर्टिफिकेट मिल जाते हैं आपको, राइट। एंड चूज अब सिविल मैकेनिकल दोनों में से कुछ भी आप ब्रांच चूज़ कर सकते हो कॉलेज में जाके। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप एग्जाम दे सकते हो, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर भाई कम, आजकल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बननी है, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि आप जब एक्सपीरियंस हो जाते हो तो एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हो। आप खुद के भी मतलब छोटा बिजनेस कर सकते हो, छोटा धंधा डाल सकते हो, छोटा दुकान डाल सकते हो, छोटी कोई अपनी एक डिज़ाइनिंग फर्म डाल सकते हो, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो ये था पूरी जानकारी इसके बारे में। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी, बस एक जानकारी मैंने आपको नहीं दी, वो थी कि कॉलेज कौन सा लें। तो कॉलेज भाई आपको अपने सब चूज़ करना पड़ेगा, आपके आसपास कौन सा है, राइट, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम कल मिलते हैं किसी और ट्रेड की जानकारी के साथ, ITI की, राइट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड मस्त रहो, जाओ मस्त पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है, पैसे वैसे कमाओ, ओके, बाय बाय, टेक केयर।